हेलो वन वेलकम टू जीएस वार्ता। पॉलिटी लेक्चर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल 12। जैसे कि लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, तो आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट लिखी गई है। ठीक है, स्टेट की डेफिनेशन के बारे में लिखा गया है। आज हम ये जानेंगे कि हम हमें क्यों जानना जरूरी है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, किन एजेंसी से मिलकर बना होता है हमारा स्टेट, ठीक है, किसको हम स्टेट कहते हैं, एक स्टेट हम किसको कहते हैं ये जानेंगे। और हमें हमें क्यों जानना जरूरी है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स, देखिए जहाँ जहाँ फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन लिखे हैं, पहला पॉइंट कहता है देखिए जहाँ जहाँ फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन लिखे हैं, डिफरेंट प्रोविजंस लिखे हैं, वहाँ पर स्टेट का जिक्र आया हुआ है। वहाँ पर स्टेट नाम का वर्ड आया आया होगा। तो स्टेट होगा क्या, ये किससे कहेंगे हम स्टेट। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जहाँ पे भी लिखे हैं उसके डिफरेंट प्रोविजंस में स्टेट का जिक्र आया हुआ है। तो स्टेट किससे कहते हैं हम, तो ये हमें जानना जरूरी है इसलिए। तो देखिए आर्टिकल 12 जो कि स्टेट के बारे में पार्ट 3 है, ठीक है, वहां पर क्या है, स्टेट के बारे में लिखा गया है। अब देखिए क्या है स्टेट, जानते हैं। देखिए स्टेट किससे मिलकर बना होता है, गवर्नमेंट जो हमारी सरकार होती है उससे, एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव। अब देखिए एग्जीक्यूटिव में होता कौन है, देखिए अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें, हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की बात करें, तो उसमें देखिए कौन कौन है, पीएम होते हैं, ठीक है, अपने प्रेसिडेंट होते हैं, फिर हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो गए, वीपी लिख दिया है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीओएम, ठीक है, और पांचवे होते हैं अपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये अपने कौन है, एग्जीक्यूटिव, इनसे मिलकर बनी होती है इन पांच लोगों से। ठीक है, 5 लोग हैं। तो ये गवर्नमेंट आपको समझ में आ गया, एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ लिखा है एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं इसको, ठीक है, और लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, पार्लियामेंट अपने लेजिस्लेशन के वर्क करती है, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सेकंड देखिए किस और क्या क्या कौन कौन इसमें इंक्लूड होता है स्टेट के अंदर, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, जो स्टेट देखिए गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होती है वो, प्लस लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ठीक है, वहां भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड असेंबलीज होंगी वो, ठीक है, ये भी स्टेट के अंडर ही इंक्लूड होती है। उसके बाद देखिए लोकल अथॉरिटीज जो होती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज होगी, पंचायत होगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होंगे, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, ठीक है, ये सब भी क्या है, स्टेट की ही क्या है, स्टेट इस, ठीक है, ये सब मिलाकर क्या बनती है, स्टेट बनता है एक। ठीक है, इन सब सारी एजेंसीज को, ठीक है, गवर्नमेंट को मिला के, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इन सबको मिला के स्टेट बनता है। उसके बाद देखिए और कौन सी अथॉरिटीज है, ऑल अदर अथॉरिटीज दैट इज स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज लाइक एलआईसी, ओएनजीसी, सेल। अब देखिए स्टैट्यूटरी एजेंसीज वो होती हैं जो पार्लियामेंट में जो लॉ होते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में जो, ठीक है, एक्ट होते हैं, एक्ट से बन के, ठीक है, एक्ट के थ्रू बनी होती हैं। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती हैं जो कि पार्लियामेंट के एक्ट से बनी होती हैं। ठीक है, नॉन स्टैट्यूटरी, उसमें पार्लियामेंट एक्ट की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, उसमें हो सकता है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है, गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी हो, ठीक है, अदर तरीके से बनी हो, लेकिन पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू नहीं बनी होगी। स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी होती है। ठीक है, तो देखिए एलआईसी, ओएनजी, सेल जो है ये नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं। तो इन सबको मिला के क्या बनता है, हमारा स्टेट बनता है एक। ठीक, नेक्स्ट क्या है हम देखते हैं, स्टेट जो है देखिए वाइडर सेंस में बात की गई है स्टेट की एजेंसीज के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखिए इट इज द एक्शन ऑफ दीज एजेंसीज दैट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट्स एज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए ये कहते हैं देखिए कि इन सारी एजेंसी, जो भी अभी एजेंसीज की बारी बात मैंने बात करी, अभी एलआईसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, ये सारी एजेंसीज, पार्लियामेंट हो गया, ठीक, इन सारी एजेंसी सब एजेंसीज के जो एक्ट होते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए इनके किसी एक्ट से हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स अगर हमसे छीन लिए जाते हैं, ठीक है, ये सारी एजेंसी जो अभी बताया गया, ठीक है, पिछले जो स्लाइड में, ठीक है, अगर इन सारी एजेंसीज के एक्ट से फंडामेंटल राइट्स को कुछ, ठीक है, कुछ हार्म होता है, ठीक है, कुछ नुकसान होता है हमारे, तो इन सारे एजेंसीज के जो एक्ट हैं इसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। इसको क्या किया जा सकता है, चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इनके एक्ट से क्या हुआ है, हमें हार्म हुआ है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या हुआ है, हार्म हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद देखिए क्या, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इवन अ प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट्स फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट, आर्टिकल 12। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई भी प्राइवेट, अगर कोई प्राइवेट बॉडी, ठीक है, अगर कोई प्राइवेट बॉडी भी अगर गवर्नमेंट की एजेंसीज की तरह काम करती है, ठीक है, तो वो भी स्टेट के दायरे में ही आएगी, वो भी क्या होगा, स्टेट के दायरे में ही आएगी, प्राइवेट बॉडी, चाहे वो प्राइवेट बॉडी ही क्यों ना हो। ठीक है, अगर वो स्टेट की एजेंसीज की तरह काम कर रही है, ठीक, तो ये भी जो है आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्टेट समझ में आ गया होगा, आर्टिकल 12 को आप डिटेल में जान चुके होंगे, आर्टिकल 12 के बारे में ही बताया गया आज ये सारा। ठीक है, थैंक यू सो मच।